हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु योर ट्यूटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्लास 9 सोशल साइंस सब्जेक्ट का आपका इस साल सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी होंगी। तो पहला जो वीडियो था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी चारों बुकों के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर आपकी बुक से रिमूव कर दिए गए हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आपकी कौन कौन सी बुक्स इस साल जो आपकी सीबीएसई ने रेफर की हैं वो, और साथ में मैप वर्क्स, क्या क्या मानचित्र कार्य आपके दिए गए हैं, और इंटरनल असेसमेंट वो कितने मार्क्स की है, क्या क्या काम उसमें आपको करना है। साथ में हम प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिस्क्राइब बुक्स, यानी कौन कौन सी बुक्स आपकी प्रिस्क्राइब की गई है सीबीएसई द्वारा। आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बुक्स की लिस्ट दी गई है, 6 बुक्स जिसके अंदर सीबीएसई ने बताई है। तो साथ में एक नोट दिया गया है, प्लीज प्रोक्यूर लेटेस्ट रिप्रिंटेड एडिशंस 2020 ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। स्पेशली मेंशन किया गया है कि देखिए कि जो लेटेस्ट बुक है आप वही यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि जो लेटेस्ट बुक होती है उसके अंदर आपको लेटेस्ट चीजें मिलती हैं, सारी जो डाटा वगैरह होता है, बाकी जो अपडेट्सन होते हैं वो आपको बिल्कुल नए मिलते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पुरानी बुक खरीद के ही पढ़ने लग जाते हैं। उसमें क्या होता है, चीजें काफी पुरानी होती हैं, कई सारी जानकारी पुरानी हो चुकी होती हैं और बाकी सिलेबस में आपकी नई आ चुकी होती हैं। तो जैसे ही आप बोर्ड में क्वेश्चन लिखेंगे आगे चलकर या उसके बारे में कभी लिखते हैं तो वो आपका गलत हो जाता है फिर। ओके, तो इसलिए आपको हमेशा लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक ही यूज करनी चाहिए। यहाँ पे हमने बुक्स के फोटो दे दिए ताकि आपको इजीली आसानी हो जाए, आप इजीली मार्केट से अपनी परचेज कर सकें। इंग्लिश मीडियम की बुक्स दी गई हैं, हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद सिविक्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स। ये 4 एनसीईआरटी बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, भारत और समकालीन विश्व 1, लोकतांत्रिक राजनीति 1, समकालीन भारत 1 और अर्थशास्त्र। ये 4 बुक आपकी हिंदी मीडियम के लिए जो इस साल आपको स्टडी करनी है। ओके, तो ये अपनी बुक्स आप देख लीजिएगा मैच करके और लेटेस्ट एडिशन सभी चेक करके लीजिएगा 2020 का। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैप आइटम्स, यानी मैप कौन कौन से हैं जो इस साल आपके सिलेबस में रहेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मैप्स के बारे में। तो चैप्टर 1 जो था आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, तो उसमें से आपके 4 टॉपिक्स रहेंगे मैप के अंदर। जो मैप आपका रहेगा वो फ्रांस का मैप रहेगा, पॉलिटिकल मैप, जिसके अंदर आपको 4 चीजें शो करनी होंगी। एक होगा बोर्डेक्स, नेंटेस, पेरिस एंड मार्सेल्स। ओके, ये 4 टॉपिक आपके मैप में चैप्टर 1 हिस्ट्री के। चैप्टर 2 जो आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, इसके अंदर भी कुछ टॉपिक आपको दिए गए हैं। कौन कौन से देखिए, मेजर कंट्रीज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी मेजर कंट्री जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के थे वो आपको मैप में शो करने हैं। इनमें से कौन कौन से देखिए, एक साइड आपके थे सेंट्रल पावर्स, दूसरी साइड आपके कौन से थे, अलाइड पावर्स। तो सेंट्रल पावर्स वाले जो कंट्री आप रहेंगे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, ओटोमन एम्पायर। ओके, और दूसरी साइड आप दिखाएंगे एलाइड पावर्स को, फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया, यूएसए। ये आपके मैप में इस साल है। ओके, थर्ड जो चैप्टर आपका हिस्ट्री का, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, इसमें अगर हम आप मैप की बात करें तो मेजर कंट्रीज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, जैसे आपने मेजर कंट्रीज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया है वैसे ही आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के कंट्रीज को भी नोट करना पड़ेगा मैप के अंदर। ओके, ठीक है। इनकी जो लेबलिंग होगी वो किस प्रकार से करेंगे आप, 2 पार्ट्स में इनको भी डिवाइड किया गया है, एक एक्सिस पावर, दूसरा एलाइड पावर्स। एक्सिस पावर में आपके आते हैं जर्मनी, इटली, जापान, जबकि एलाइड पावर्स में आपके रहेंगे यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर, यूएसए। ये आपके एलाइड पावर्स में रहेंगे जो आपको मैप में शो करने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टेरिटरीज अंडर द जर्मन एक्सपेंशन, यानी नाजी पावर, यानी कौन कहां तक आपका नाजी साम्राज्य आपका फैला था वो भी आपको शो करना है मैप में। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ओनली स्लोवाकिया शोन इन द मैप, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस एंड बेल्जियम। ओके, हम बात करते हैं ज्योग्राफी के मैप की, जो आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में शो करने आउटलाइन वाले में। ओके, इसमें आपका रहेगा चैप्टर फर्स्ट से इंडिया साइज एंड लोकेशन से, इंडिया स्टेट्स विद कैपिटल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियंस। ओके, ये आपके ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में से मैप वर्क है। सेकंड जो चैप्टर उसका मैप वर्क आप देखिए, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में से माउंटेन रेंज आपको शो करने होंगे, द काराकोरम, द जास्कर, द शिवालिक, द अरावली, द विंध्या, द सतपुरा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ये माउंटेन रेंज है जो आपको शो करनी मैप के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंटेन पीक्स की, K2, कंचनजंगा, अन्नाईमुडी। ये माउंटेन पीक्स हैं जो आपको मैप में शो करनी चैप्टर 2 में। इसके अंदर आगे हम बात करते हैं प्लेट्यूज की, यानी डेक्कन प्लेट्यूज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। ये आपके प्लेट्यूज हैं जो रहेंगे मैप में सेकंड चैप्टर में। ओके, कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार, ये आपको लोकेट एंड लेबल करने हैं सारे के सारे आपके सेकंड चैप्टर के अंदर मैप में ज्योग्राफी के। ओके, थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें जो आपके सिलेबस में नहीं है, थ्योरी, सिर्फ आपका मैप का वर्क इसमें दिया गया है। कौन कौन सी चीजें हैं इस थर्ड चैप्टर में से, रिवर्स, हिमालयन रिवर सिस्टम इसके अंदर आपका है,
इसके अंदर आपकी द इंडस, गंगा एंड द सतलुज रिवर आपको शो करनी है। द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम आपका है, इसके अंदर आपकी द नर्मदा, तापी, द कावेरी एंड द कृष्णा, ये आपको शो करनी है। इसके अलावा द गोदावरी और द महानदी, ये रिवर्स भी आपको शो करनी है मैप के अंदर। लेक्स की अगर हम बात करें तो वुलर, पुलिकट, सांबर और चिल्का, ये लेक्स आपको शो करनी है थर्ड चैप्टर के मैप में। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका चैप्टर 4 आता है क्लाइमेट, जिसके अंदर आप शो करेंगे एवरेज रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड ओवर 400 सेंटीमीटर, यानी एरिया, वो एरिया जहां पे आपकी कितनी 20 सेंटीमीटर से कम और 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश मिलती है, मोस्टली उस एरिया को आपका इंडिकेट करना है मैप के अंदर। ओके, चैप्टर 5 अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में आपको क्या करना है, वेजिटेशन टाइप्स जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, थ्रॉन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, ये सब आपको दिखाने होंगे मैप के अंदर, जो कि इंडिया के मैप में शो करने। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ नेशनल पार्क्स आपके दिए गए मैप के लिए, कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंबोर, शिवपुरी, कान्हा, सिमिलीपाल एंड मनास। ओके, ये आपको नेशनल पार्क शो करने मैप के अंदर। इसके अलावा कुछ बर्ड सेंचुरी जो भरतपुर एंड रंगनतीतू, ये आपको मैप में शो करनी है। इसके अब बात करते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या है कि सरिस्का, मुदुमलाई, राजाजी, अचिंगम, ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज शो करनी होगी इंडिया के मैप में। तो ये था आपका मैप वर्क। अब हम बात करते हैं 20 मार्क्स की, जो थ्योरी से अलग आपके इंटरनल असेसमेंट के रूप में काउंट किए जाते हैं। देखिए ये जो 20 मार्क्स हैं, इसमें किस प्रकार से डिवीजन किया गया मार्क्स का वो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पीरियोडिक असेसमेंट की, जो 10 मार्क्स के आपके रहेंगे। ये जो 10 मार्क्स है, इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 5-5 के लिए। एक में आपके काउंट होंगे पेन पेपर टेस्ट, जो 5 मार्क्स के होंगे। दूसरे जो 5 मार्क्स अलॉट किए गए वो आपके असेसमेंट रहेंगी, जो मल्टीपल स्ट्रेटेजी यूज करते हुए आपकी क्लास में ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जहाँ पे क्विज, डिबेट्स, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, विजुअल एक्सप्रेशंस, इंटरेक्टिव बुलेटिन बोर्ड्स, गैलरी वॉक्स, एग्जिट कार्ड्स, कंसेप्ट मैप्स, पीर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको जो दी गई हैं। ओके, इनके 5 मार्क्स रहेंगे। बाकी जो हम बात करते हैं पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का, इसके अंदर आपका क्लास वर्क एंड असाइनमेंट्स, एनी एग्जाम्पली वर्क डन बाय द स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन, नरेशंस, जर्नल एक्सेट्रा, अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट थ्रू आउट द ईयर। उसके अलावा पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक हेरिटेज इंडिया क्विज, इन सब का आपका 5 मार्क्स अलॉट किया गया है। 5 मार्क्स का यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, जिसको प्रोजेक्ट वर्क का मार्क आपको 5 दिए गए हैं। ओके, इस प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या है वो देखिए। प्रोजेक्ट वर्क की अगर हम बात करें तो आपको 5 मार्क्स का दिया गया है। इसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए। ओके, कौन से टॉपिक पे, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और हर स्टूडेंट को बनाना ये कंपलसरी है। देखिए ये जो 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, इसको भी 3 कैटेगरीज में आपको डिवाइड किया गया है, कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी, आप किस तरह उसको प्रेजेंट कर पाते हैं, क्या क्या क्रिएटिविटी उसके अंदर करेंगे, उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और थर्ड वन इज वाइवा वॉइस। वाइवा वॉइस में क्या है कि 1 मार्क्स आपसे अगर टीचर्स कुछ पूछता है तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स अलॉट किया जाता है। ओके, यानी आपसे जो मौखिक प्रश्न किए जाएंगे उसके लिए आपका 1 मार्क्स रहेगा, यानी टोटल जो प्रोजेक्ट वर्क है आपको वो 5 मार्क्स का रहेगा। तो ये था आपका मैप वर्क्स, बुक्स और 20 मार्क्स के जो इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क था उसके बारे में। ओके, तो अब आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं इस न्यू सिलेबस के हिसाब से। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।